एक यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर है एम टेक करके, उसने लास्ट ईयर XUV 9 ही खरीदी थी और वो गाड़ी 100 किलोमीटर भी नहीं चली थी। वो मसूरी से आ रहा था, उसकी गाड़ी खाई से गिरी। लकीली उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी इतनी सेफ थी कि उसको और जो साथ उसके पैसेंजर्स थे उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ हो गया एक बहुत बड़ा स्कैम। जब वो गाड़ी सर्विस सेंटर गई तो कंपनी ने डिक्लेयर किया, महिंद्रा वालों ने डिक्लेयर किया उसको टोटल लॉस, और जो पूरा एस्टिमेटेड उसका बताया खर्चा आएगा वो आया था 56 लाख। अब देखिए ये बात तो शॉकिंग है कि गाड़ी 29 लाख की है तो खर्चा इतना ज़्यादा क्यों। और उसका भी एक सिंपल लॉजिक है कि जैसे आप फ़ोन भी अगर आप कभी रिपेयर करवाओ, जैसे आईफोन्स हो गए, बड़े बड़े हाई एंड फ़ोन्स हो गए सैमसंग के, 1.5 लाख का फ़ोन है लेकिन 60-70 हज़ार की डिस्प्ले है। वैसे अगर एक एक कॉम्पोनेंट्स मिलाने बैठ जाओगे तो जो उसकी वैल्यू है वो फ़ोन से भी ज़्यादा आती है। तो सेम गोज़ विद द कार कि अगर कार आप ले रहे हो तो उसकी प्राइसिंग कम होगी, लेकिन एक एक पार्ट खरीद रहे हो तो वो महंगा पड़ता है। तो उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई वो बताई 56 लाख, और कंपनी ने बोला कि भाई ये तो टोटल लॉस में जाएगी। लेकिन इंश्योरेंस वालों ने किया वहाँ पर खेल। इंश्योरेंस वालों ने बोला कि भाई ये टोटल लॉस में नहीं जाएगी, हम 11-12 लाख रुपए दे देंगे और आपका गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। इसमें वो भोला था बेचारा, उसको पता नहीं था EV कार्स कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग फैक्ट। अगर आपकी गाड़ी EV गाड़ी हैवीली डैमेज हो गई है तो वो कभी रिपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि इस गाड़ी में सिर्फ मोटर नहीं है, गाड़ी में सिर्फ बैटरी नहीं है, गाड़ी में है बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स। बैटरी को चलाने के लिए कूलिंग सिस्टम्स, थर्मल मैनेजमेंट, बहुत चीज़ें होती हैं, सर्किट्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वायरिंग होती है, और वो रिपेयरेबल नहीं होती। अब चाहे वो महिंद्रा की गाड़ी हो या किसी भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर की गाड़ी, ये बात इसको नहीं पता थी और इसने उस चीज़ के लिए हाँ बोल दी। अब उसमें हुआ क्या, अब आप खुद मानिए 56 लाख का एस्टिमेट था, लेकिन इंश्योरेंस वालों ने बोला 11 लाख रुपए। अब कंपनी ने करी कॉस्ट कटिंग, जिस वजह से उसको गाड़ी तो मिली 2.5 महीने बाद, लेकिन गाड़ी एकदम वर्स्ट कंडीशन में, बिल्कुल जुगाड़ू कंडीशन में, कि अब वो गाड़ी ना तो बेच सकता है ना उसको चला सकता है। अब ऐसे में गलती किसकी आती है? बहुत लोग बोलेंगे कि भैया गलती तो है महिंद्रा की, लेकिन आप बड़ा एक्सपेक्ट देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो है इंश्योरेंस वालों की। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया तो उनको 29 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। उससे बचने के लिए उन्होंने गाड़ी की ऐसी वैल्यू निकाली जिससे बंदा कंफ्यूज हो जाए और वो हाँ बोल दे। अब ऐसे में उसे करना क्या चाहिए था? ऐसे में उस IRDAI के पास जाना चाहिए था, उसको किसी और से सर्वेयर से पूरी गाड़ी चेकअप करवानी थी और एक नया रिपेयर एस्टिमेट उनको देता, उससे लड़ता, वो बात करता, बट उसने नहीं किया और वो चीज़ें एस्केलेट हुई और अब सारा ब्लेम आ चुका है महिंद्रा पे। और महिंद्रा को ही अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी की इंश्योरेंस तो चलो हो गई, अब वारंटी का क्या, क्योंकि गाड़ी अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो देखिए भाई, सीधी बात यह है, इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, वो आज के टाइम में ऐसा स्कैम खेलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप डीलर्स के पास जाओगे, वो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का इंश्योरेंस पकड़ाते हैं आपको, और आप सोच के रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज का भी एक इशू है कि वो जब आती है ना, जब कोई गाड़ी उनके पास टूटी हुई आती है ना, तो सबसे पहले वो देखते हैं गाड़ी की बंदे ने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवा रखी है कि नहीं करवा रखी, बंदे ने कोई बाहर से कोई लाइट्स तो नहीं लगवा रखी, बंदा नशे में गाड़ी तो नहीं चला रहा था। तो बेसिकली वो चीज़ें ढूंढते हैं कि कहाँ से वो क्लेम रिजेक्ट करें। अब इस केस में यही था, वो इतनी बड़ी अमाउंट थी कि उन्होंने उससे बचने के लिए वो कर दिया, क्योंकि आज भी इंश्योरेंस वाले EV गाड़ी को एक नॉर्मल डीजल या पेट्रोल कार की तरह उसे ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर था वो उसने इस गाड़ी का जब एस्टिमेट निकाला तो गाड़ी का नाम उसने XUV मेंशन कर रखा था। आप लगा सकते हैं कि ये जो सर्वेयर जो आया था वो भी नौसिखिया था। गाड़ी EV गाड़ी को रिपेयर करना इतना आसान नहीं है। जब आप अपना सर्विस सेंटर में अगर आप फ़ोन भी लेकर जाओ ना, हाई एंड फ़ोन, अगर उसकी डिस्प्ले 50-60 हज़ार की है, अगर आप वो रिपेयर करवा दोगे तो कंपनी वाले भी बोलेंगे कि भैया अब आपका जो फ़ोन है ना वो वाटरप्रूफ नहीं है। तो जब ये कंपनीज फ़ोन की बोल सकती हैं, गाड़ियों की नहीं बोल सकती। लेकिन महिंद्रा ने नहीं बोला, उसने हाँ, और उस बंदे ने हाँ बोली और इंश्योरेंस वालों ने उसके साथ खेल दिया। तो देखिए, इसका जो कॉमन सोल्यूशन निकलता है वो अब तो निकालना पड़ेगा महिंद्रा को ही, क्योंकि उस बंदे के पास रेगुलर वे में सारे के सारे एरर्स आ रहे हैं गाड़ी के अंदर। कभी इसको मेल फंक्शन एरर आ रहा है बैटरी का, आप देख सकते हैं इसके जो स्पीकर सिस्टम्स हैं उसके हिले पड़े हैं, उसमें कई नट बोल्ट्स नहीं है, गाड़ी में चलते आवाज़ आ रही है, AC में से शीशे निकल रहे हैं। अब ये चीज़ें उसको एस्केलेट करनी पड़ेंगी महिंद्रा को, और हो सके तो इसमें इंश्योरेंस को भी उसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अब ये केस हो चुका है लंबा, तो ये तो है नहीं कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आसानी से सॉल्व हो जाता अगर उस टाइम पे वो अपना स्टैंड लेता कि भाई ये गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि महिंद्रा ने डायरेक्टली बोला था कि इस गाड़ी को रिपेयर करना मुश्किल है, और अगर आपको सर्वेयर बोले आप मना कर देना क्लेम के लिए।
बट उस बंदे को लगा कि शायद मैं रिपेयर करवा लेता हूँ, गाड़ी मेरे को जल्दी मिल जाएगी। उसने हाँ कर दी और गाड़ी का हाल तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ है। अब ये केस जो हुआ है ना, ये सिर्फ महिंद्रा के साथ नहीं हुआ, ये बहुत कंपनीज के साथ हो चुका है, चाहे वो टाटा की हो, hyundai की हो, किया की हो, इनफैक्ट BMW में भी हो चुका है ये केस। अब वो गाड़ियाँ कुछ EVs की थी, कुछ पेट्रोल की थी, कुछ डीजल की थी। उसमें यही होता है कि भाई बंदा की गाड़ी टोटल लॉस होती है, बट कंपनीज बोलती हैं कि हम रिपेयर करवा देंगे, और फिर रिपेयर के बाद गाड़ी का क्या हाल होता है हम सबको पता है। इसमें 90% केसेस में तो ऐसा हुआ है कि जिसने भी केस किया है उसको उसका कॉम्पनसेशन मिला है। कुछ केसेस में नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में फॉल्ट्स रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में कंज्यूमर की ही जीत हुई है इसमें। तो इसमें अब तो वहीं पर ही जाने का सोल्यूशन है, क्योंकि वो गाड़ी अब चलने के हालत में नहीं है। अब बात ये आती है कि आप जब गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको इंश्योरेंस कौन सा खरीदना चाहिए। देखिए, ये ना एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं इस पर कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से लो। मैंने अभी BS6 ली थी, तो BS6 में मेरे को जो इंश्योरेंस की कोटेशन मुझे बोली गई थी, मेरा पैक 2 है, ये गाड़ी थी 23-24 लाख रुपए की, तो मुझे जिसकी कोटेशन दी गई थी वो दी गई 1,47,000 की। बट मैंने वो इंश्योरेंस उनसे नहीं लिया, मैंने चूज़ किया था एको। ये मुझे पड़ा था 47 समथिंग का इंश्योरेंस, और इसमें सब कुछ कवर्ड था, आपकी रैट बाइट्स, फायर, थेफ्ट, और इसके अलावा अगर गाड़ी की बैटरी, ये बैटरी पूरा स्पेसिफाई उन्होंने नहीं कर रखा था, तो उनसे मेल ड्राफ्ट करवाया था मैंने। वो मेल मेरे पास आज भी पड़ा है कि अगर इन फ्यूचर में अगर मेरी गाड़ी के साथ कुछ भी होता है और अगर ये आना ठानी करते हैं तो मेरे पास ये प्रूफ है, मैं लड़ सकता हूँ इनसे। क्योंकि देखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अगर कुछ भी बुरा होता है तो उस केस में आपको लीगल वे में ही जाना पड़ेगा, और जब लीगल वे में जाओगे वो प्रूफ मांगेंगे। अब वो XYZ कोई भी कंपनी का हो, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उसे साबित कर दोगे। और एको मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि एको ट्रस्टेड है। मैंने पहले भी मेरी गाड़ियों में एको का इंश्योरेंस था और मुझे अच्छा खासा क्लेम भी मिला है उसमें, और बहुत कुछ सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड होता है उनके साथ, और वैल्यू फॉर मनी है, मतलब चीप पड़ता है। और कंपैरेटिवली अगर हम दूसरी उसमें जाएँ तो, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये सब बोलती हैं कि भाई हमारा क्लेम रेट 95, 96, 99 है। एको का आप देखेंगे, एको का भी 99 है। लेकिन अगर ICICI लॉम्बार्ड की बात करें, जिसका एक क्लेम हुआ है, जिसके साथ ये कांड हुआ है, ये BS6 XCV9 का, उसका क्लेम रेशियो देखिए 95-96 है, 92 से 96 है शायद। तो ये भी कम है, ऊपर से महंगा है। और इंश्योरेंस लेते हुए आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, हर चीज़ पूछनी है आपको, क्योंकि अगर आप ये सोच के इंश्योरेंस ले लोगे कि डीलर ने इंश्योरेंस दिए तो सब कुछ कवर्ड होगा, तो हम सॉरी टू से नहीं होगा। मैं महिंद्रा की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि मैंने सारी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं। मैं कम से कम, मेरे पास बहुत गाड़ियाँ थी पहले महिंद्रा में, तो बाद में आया हूँ मैं। पहले मेरे अंदर भी आपकी तरह डाउट्स थे कि भाई महिंद्रा लेनी चाहिए, इंडियन ब्रांड पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत टाइम बाद में आया हूँ और यहाँ पे आके मैं अटक गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी किया, hyundai, टाटा, स्कोडा, वॉक्सवैगन, ये सब मैंने ले रखी है, चला रखी है। इसमें प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा सोल्यूशन मुझे मिला है वो सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा में मिला है। मैंने ऑल इंडिया रोड ट्रिप करी थी लास्ट ईयर, और 27,000 किलोमीटर मैंने रोड ट्रिप करी थी। गाड़ी में सिर्फ एक इशू आया था बेयरिंग का, और वो भी कंपनी ने फ्री में सही करके दिया था। उसके अलावा गाड़ी में ज़ीरो इश्यूज़। वो इकलौती गाड़ी है थार मेरी जिसको मैं टेंशन फ्री लेकर कहीं पर भी जा सकता हूँ। इनके मैं मानता हूँ कि महिंद्रा का जो पहला सर्विस सेंटर होते थे, पहले जो शोरूम्स होते थे, वो बेकार थे, क्योंकि डिमांड भी उतनी नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं, हर शहर में उसके शोरूम्स मल्टीपल खुल रहे हैं। नई नई टीम ज्वाइन कर दी है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक में डील करती है, क्योंकि वो तो उनका फोकस ही वही है, और वो हर चीज़ में आपको सपोर्ट देते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और दूँ, मेरे साथ मेरी कोई एक्सीडेंट वाली बात नहीं है। अभी रिसेंटली मैं मनाली गया था तो मनाली से आते हुए मैंने वहाँ पर अडानी का चार्जर है, वहाँ पे मैंने गाड़ी चार्ज पे लगाई, बट गाड़ी में कुछ तो, लेकिन चार्जर में कुछ इशू आया कि स्लॉट हैज़ बीन बुक्ड। मुझे वो चीज़ समझ ही नहीं आई क्यों क्या थी। मैंने किसी से पूछा भी नहीं, मैंने नॉर्मली अपनी वो गन निकाली और दूसरी गन लगा दी, और उसमें वो गाड़ी चार्ज हो गई, और मैं चुपचाप आके गाड़ी में बैठ गया। अब मैंने अपना मूवी शूवी लगाई। 1 घंटे बाद मुझे महिंद्रा का फ़ोन आता है कि सर हमने देखा आप यहाँ पर गए थे, आपकी गाड़ी वहाँ पे नहीं हो रही थी, क्या हुआ था। मैंने उनको बताया, उन्होंने सोल्यूशन बताया। अब आप ये सोचिए, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं डाली,
मैंने कोई इशू रेस नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया खुद ही, उनको पता चल गया था कि क्या क्या हो रहा है, तो उन्होंने सब कुछ मुझे सोल्यूशन दिया, बताया और रिजॉल्व किया। आज भी अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी फेमस क्यों हो जाती हैं? अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि लोगों के अंदर डाउट्स हैं, और जब डाउट्स आते हैं तो वही चीज़ क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करती है। अब जब क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है तो लोग भाई सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए इस चीज़ को डिनाई करने का, अब उनको बहाना मिल जाता है। ये इंश्योरेंस क्लेम्स की जो हरकतें हैं ना, ये हर गाड़ी में होती हैं। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, कंपनियां पीछे रहती हैं कि भैया आपका टोटल लॉस तो बस हम कभी दे ही ना, वो कोई ना कोई रीज़न तो निकालेंगे आपका टोटल लॉस को ना देने का। वो हर गाड़ी में होता है, उसमें बस आपको धैर्य रखना है और अपने पॉलिसी ध्यान से पढ़नी है, सर्वेयर के पास जाना है दूसरे, जो आपको रेगुलर नया एस्टीमेट बना के दे, एक्यूरेट सर्टिफाइड जो होते हैं मैकेनिक्स, वो आपको बना कर दें। प्लस आपको IRDAI पे कांटेक्ट करना है, वो भी अगर मदद नहीं करते तो आपको सीधा जाना है लीगल वे में, कंज्यूमर कोर्ट पे, और टाइम लगेगा, इट्स अ फैक्ट, टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना है कि अगर जो रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि अगर आपके पास सारे प्रूफ्स हैं, अगर आपने सब कुछ सही से किया है, आपने गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर रखी है, आपकी गलती से अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्लेम, कॉम्पनसेशन, सब कुछ। अब इस बंदे के बाद भी वही सोल्यूशन है कि भैया वो IRDAI के पास जाए, सबसे पहले तो उनको मेल ड्राफ्ट करे, बट उससे पहले तो इन्हें इससे महिंद्रा से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फॉल्ट हुआ है महिंद्रा ने किया है उसका साथ ना देकर, क्योंकि एक क्लैरिटी ये भी नहीं है कि वो इंश्योरेंस कंपनी ने दिलवाया था, मतलब उसने डीलर से लिया था या इसने खुद लिया था, एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर कंपनी इंश्योरेंस दिलवाती उसे तो शायद वो ज़्यादा पोक भी करती, बट ऐसा भी उसने कुछ बताया नहीं, और ये भी हो सकता है कंपनी ने दिलवाया हो बट फोर्स इसलिए भी नहीं कर पाई कि रिलेशंस ख़राब ना हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए इंश्योरेंस का खेल तो आपको पता ही है क्या है, आजकल हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये स्कैम्स चलते हैं, और ये ऑटो में तो ज़्यादा होने लग गए हैं, तो इसमें सोल्यूशन तो उसका बस वही है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी EV गाड़ियों का सिंपल सीन है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, EV गाड़ियाँ कभी रिपेयर नहीं हो सकती, वो अगर टोटल लॉस में चली गई, पूरा ख़त्म हो गया तो ख़त्म। इट्स अ फोन, आप फ़ोन समझिए इस गाड़ी को, एक बैटरी भी ख़राब होती है तो पूरा इसका पीछे का पूरा पैनल निकलता है, और जब पैनल निकलता है तो पूरी ग्रीसिंग, पूरी ग्लू सब निकलता है, उसके बाद गाड़ी, और फिर उसके बाद फ़ोन में हीटिंग इशूज़ भी आते हैं, फ़ोन वाटर प्रूफ भी नहीं रहता। सेम बेतका अगर इसकी बैटरी डैमेज हो जाए तो बैटरी रिप्लेसमेंट ही ओनली ऑप्शन है, लेकिन अगर बैटरी रिप्लेस भी कर दी चलो, लेकिन उसके बाद थर्मल सिस्टम्स हो गए, कूलेंट हो गए, वायरिंग हो गई, कितना कुछ है यार इसमें, वो अगर करने बैठेंगे तो गाड़ी की वैल्यू से ज़्यादा तो भाई खर्चा आएगा, और इतना खर्चा तो उन्हें दिया ही नहीं गया, जब खर्चा दिया नहीं गया तो उन्होंने जुगाड़ किया, और जब जुगाड़ किया तो फंसा कौन? कंज्यूमर। अब जब कंज्यूमर फंसा है तब उसे ही लड़ना पड़ेगा, और लड़ने का सबसे पहला तो वही है कि पहले उसको महिंद्रा से बात करनी पड़ेगी, उसको सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, वारंटी में लाना पड़ेगा, और दूसरा इंश्योरेंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और इसे लीगल वे में तो जाना ही पड़ेगा, तभी उसकी गाड़ी सही हो सकती है, ये रिप्लेस हो सकती है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। खैर ये ऐसे मैं और भी डिटेल्ड वीडियोस बनाते रहूँगा। अभी मेरे को BE6 का भी एक डिटेल्ड रिव्यू बनाना है आपके लिए, मैं अपनी गाड़ी को ये 2 महीने से चला रहा हूँ, तो जितने भी इश्यूज़ हैं, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो जल्दी आएगा वो वीडियो।